नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झूठ बोलकर सत्ता में आए मोदी जनता से कर रहे हैं विश्वासघात। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पवन खेड़ा का बयान, संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालने पीएम मोदी, भगवान जगन्नाथ के भक्तों से खुद मांगे माफी। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किया जबरदस्त हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम ने बिहार बदलने का वादा किया था, पर सीएम के गठबंधन के अलावा कुछ नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी का आरोप। और खबर में आगे जिक्र होगा कि जानबूझकर ईवीएम खराब की गई, पोलिंग अफसरों के खिलाफ अदालत जाएंगे। मुंबई में कम मतदान, उद्धव ठाकरे परेशान, दिया ये बड़ा बयान। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झूठ बोलकर सत्ता में आए मोदी जनता से कर रहे हैं विश्वासघात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो झूठ बोलकर सत्ता में आए और पिछले 10 साल से देश की जनता से वो विश्वासघात ही कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब प्रधानमंत्री के झूठ से लोग उकता चुके हैं और लोग भाजपा से किनारा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक हुए चुनाव में भाजपा की सुनिश्चित हार को देखते हुए पीएम मोदी बौखला गए हैं और वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलकर ध्रुवीकरण करके सत्ता में आए। प्रधानमंत्री अब जो दावा कर रहे हैं वो बचकाना है और मुझे उनसे सहानुभूति है। उनके भाषण अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत की जनता को सच्चाई का एहसास हो गया है। इंडिया समूह अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के झूठ दुष्प्रचार और उनकी मित्र मीडिया एक तरफ और सच की आवाज़ एक तरफ। भाजपा सरकार में 10 साल के विश्वासघात से पैदा हुआ आक्रोश अब क्रांति का रूप ले चुका है। ये सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश की आवाज़ है। अब इंडिया समूह की आंधी रुकने वाली नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालने पीएम मोदी, भगवान जगन्नाथ के भक्तों से खुद मांगे माफी। पवन खेड़ा ने दिया बड़ा बयान। अच्छा दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच उड़ीसा के पुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संबित पात्रा के एक बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त बताने वाले बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालने और भगवान जगन्नाथ के भक्तों से खुद माफी मांगने की मांग की है। पवन खेड़ा ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी हिम्मत दिखाएं और भगवान जगन्नाथ के भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालें। भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्त हैं। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सब जगह है। मैं जाता हूं, जहां जाता हूं जय जगन्नाथ की बात सुनता हूं। इसलिए पीएम मोदी को 24 घंटे के अंदर उनके भक्तों से माफी मांग लेनी चाहिए। ये हम सब के लिए और सृष्टि के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अगर संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होते तो यूं भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने पर तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते। प्रधानमंत्री मोदी हिम्मत दिखाइए, संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालिए और देश विदेश में सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से स्वयं माफी मांगिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, 2024 के लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव 24 के 5 चरणों का मतदान हो चुका है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस महासचिव से जब सवाल किया गया कि आखिर क्या कारण है कि 2014 में आम चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें आती हैं, 2019 के आम चुनाव में 52 सीटें आती हैं और अभी भी पोल एनालिसिस कह रही है कि बीजेपी ये भी चुनाव जीतेगी। मोदी और बीजेपी तो कह रहे हैं 400 पार। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता ये समझ रही है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। मोदी जी की प्रोपेगेंडा मशीनरी और मीडिया मशीनरी मेरे ख्याल से दुनिया में अव्वल होगी। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि मोदी जी 2 चुनाव धर्म की बात करके जीत गए। आज ये चुनाव है जिसमें जनता जागरूक हो गई है और जनता ये समझ रही है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो हमारे जीवन में है। सच्चाई तो मजदूर है जिसे काम नहीं मिल रहा। सच्चाई तो वो महिला है जो दुकान जाती है और कुछ खरीद नहीं पाती। सच्चाई तो वो किसान है जो कमा नहीं पा रहे हैं। सच्चाई तो वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम ने बिहार बदलने का वादा किया था, पर सीएम के गठबंधन
गठबंधन के अलावा कुछ नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की तकदीर बदलने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार का गठबंधन बदला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं के लिए माफी मांगेंगे। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि निवर्तमान प्रधानमंत्री मोतिहारी चीनी मिल को फिर से चालू करवाने में क्यों विफल रहे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया कि 2019 में सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सांसद निधि का इस्तेमाल करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में 60 एम्बुलेंस को मंजूरी दी थी, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन 2021 में जब कोरोना महामारी चरम पर थी तब यह एम्बुलेंस बेकार खड़ी पाई गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुंबई में कम मतदान और ईवीएम खराब की गई, पोलिंग अफसरों के खिलाफ अदालत जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में सोमवार 20 मई को देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। फेज 5 में 63% वोटिंग हुई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तरह मुंबई के वोटरों में उत्साह नहीं दिखा है। यहाँ 54.17% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि यह अंतिम नहीं है। 2019 में मतदान का यह आंकड़ा 55.38% था और कम वोटिंग से पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर कम वोटिंग की साजिश हुई है। जिन जगहों पर महाविकास अघाड़ी के वोट थे वहां जानबूझकर ईवीएम खराब की गई है। कम वोटिंग के मामले को हम अदालत में ले जाएंगे। उधर भाजपा ने चुनाव आयोग में उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दायर की है। आरोप लगाया गया है कि चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और खबर में अंत तक बने रहिएगा। अभी हम आपको जनता के बीच ले जाकर जनता का मूड, जनता की राय बता रहे हैं। खबर में अंत तक जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये जो दिल्ली पुलिस का कार्यकर्ता, समझो मैं तो कार्यकर्ता ही कहूंगा उसको, मुझे लग रहा है अनपढ़ गवार जेल दिल्ली पुलिस का रिश्वत देकर दिल्ली पुलिस, हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है नौकरी। सर वाटी दी लाते मार थप्पड़, भाई साहब लात मार। आप समर्थन करें टीके वाले नहीं, जो जायज है जायज, नाजायज नाजायज है। नमाज पढ़ते टाइम लात जो मारी ना वो गलत है। हाँ, इसकी सब कोई निंदा करता है। के मंदिर में कल लाइन लग रही थी, अगर इन पर डंडे पड़ते तो वो सही था। यानी देश का जो एक बहुसंख्य समाज है सनातनी, वो इसका विरोध करता है कि नमाज़ियों हम तो दलित है और बोलो दलित है तो दलित हिंदू नहीं है। हाँ नहीं तो हम तो सच्चाई कह रहे हैं ना। सनातनी का क्या मतलब है? हम सनातनी जानते हैं। सनातनी नहीं, दलित है। हाँ, दलितों की तो सरकार है सर, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है पीछे। और तो हमें क्या है, हम सच्चाई से कह रहे हैं, जो सच्चाई सच्चाई है। सच और आप झूठ की बात के मुद्दे पर बोल रहे हैं, आप ईमानदारी से रिपोर्टिंग की। मेरा कहने का मतलब है जैसे कल लात घूसे थप्पड़, सर आपने उठाना है, कानून बड़े 4 मीटर की वर्दी में इतनी गर्मी है तुम्हारे। एक मिनट आप दूसरे से लेना चाहूंगा सर, 1 मिनट। कल नमाजियों को जिस तरीके से लात मारी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, हालांकि सस्पेंड भी किया गया उनको, इसका आप लोग क्या समर्थन करते हैं ऐसी चीजों का? उसमें सर एक माने 100 में से एक होता ही है, कभी गड़बड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि वो गड़बड़ है, मान के चल के गड़बड़ है वो। हाँ, अब लात मारने का समर्थन करते हैं आप? लात मारने का समर्थन नहीं करते हैं, गड़बड़ है वो गलती किया वो। ये पहला मुद्दा नहीं है, शायद मेरे ख्याल पैदा होंगे। 2005 में ऐसा ही मलिक आए थे श्रीनगर मार्केट में, हमारे हिंदुओं का भंडारा था नरातों का, उसमें लाते मार दी थी। तो ये कोई नया वो चांस नहीं है, मगर जो कानून के दायरे में ये 4 मीटर की वर्दी की गर्मी है सर। ये जो जनता टैक्स देती है उनके टैक्स से तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा घर चलता है। इन जनता पे आप लाते मार रहे, उन पे उसका नाम क्या, डंडे मार रहे, लाते मार रहे, विरोध कर रहे। कानून किस लिए बना है? गिरफ्तारी कर लीजिए अगर रोड पे पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लात मारना बिल्कुल गलत है, उसको कोई भी नहीं कहेगा अच्छा काम है और उसका सजा भी उसे मिला। लेकिन ये भी गलत है कि देश में हर चीज का एक स्थान होता है। मंदिर भी है तो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, जब मंदिर में जगह नहीं होता है तो होता है। लेकिन अनावश्यक सड़क को घेर करके नमाज पढ़ना ये भी कानून के खिलाफ है। सर कल की घटना पे कुछ कहेंगे जिस तरीके से नमाजियों को ऊपर सर बड़ा मामला है दिल्ली का सर। देखिए बहुत लोग बच रहे हैं कल की बात को लेकर के। सर कल जिस तरीके से नमाजियों के साथ बर्ताव हुआ गलत है तो गलत है, लेकिन उसको पनिशमेंट भी मिल गया, वो सस्पेंड हो गया। हम लोग ऑन कैमरा पहले बता रहे हैं त्वरित कार्रवाई हुई। लेकिन क्या एक प्रशासनिक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा काम शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता, लेकिन इससे और पुलिस वालों को सीख मिलेगी कि कैसे लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए।
हाँ। अब आप मार्केट में देख लो, यहाँ पे अगर 4 लोग अगर आपस में जा रहे हैं, पुलिस वाला थोड़ा सा हाँ, पुलिस वाला अगर यहाँ पे कई बार होता है कि भड़का दिया, डंडा मार दिया, अब उनको सीख मिलेगी कि हाँ, जो निचले तबके का आदमी है उसको भी एक मानवता के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए और उसको यानी दिल्ली पुलिस को सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है। बराबर 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 इस चीज बिल्कुल को ठीक। कोई भी समाज अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी समाज नहीं कहेगा, लेकिन उस बारे में उन समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हो, कोई एम्बुलेंस जाए, आप कोई ऐसी चीज जाए उसको परेशानी हो, इस चीज को उस समाज को भी सोचना चाहिए। दोनों तरफ से, हाँ, सर मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। लोगों के अंदर बहुत चीज है, बहुत कानून है। इनका हफ्ते में एक बार नमाज का टाइम आता है, मैं मानता हूँ। अब 1 घंटे पहले उनके मस्जिद में जाके उनको इशू करते हैं कि सर सड़क के ऊपर कोई नमाज नहीं पड़ेगा। सर जहाँ दिल्ली पुलिस को रिश्वत मिलती है, सारे रोडों पे, मेट्रो पे पटरियां लगवा देते हैं, बाजार लगवा देते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। जहाँ से इनको रिश्वत मिलती है वहाँ क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते हैं अमित शाह जी? दिल्ली पुलिस इनके अंडर में आते हैं, कई बार आवाजें उठा चुके हम कि इनके ऊपर आप एक्शन लीजिए, भ्रष्टाचार बन चुके। जरा से मुट्ठी दिल्ली पुलिस पूरा डिपार्टमेंट को खराब कर देती है, ये मेरे कहने का मतलब है। ये इन्होंने बड़ी बात कही कि आला अधिकारी दिल्ली पुलिस का वाकई में ईमानदार है। दिल्ली पुलिस की काउंटिंग होती है पूरे देश में, लेकिन चंद लोग हैं जो बदनाम कर देते नाम हैं। है, ये चीज को सभी लोग इसको गिल्टी फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखो, ये दिल्ली पुलिस वाला केस है, लेकिन जो ये नमाज वाला केस है तो पूरे देश में हो रहा है। लोग रोड पे आके नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो लोग तरीके से ट्रीट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो चीज नहीं सुधर रही ना। यानी आपको लग रहा है सामने से भी गलती है? दोनों तरफ से है ऑब्वियसली। और पहले तो ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस ने मस्जिद में जाके उनको मारा, नहीं सड़क पे था। सड़क पे था, उसको पहले समझाया भी किया। अगर आप शायद अंकल जी आप मेरे से बड़े हैं, आपने वीडियो का वो छोटा सा क्लिप देखा है, अगर आप पूरा क्लिप देखेंगे पहले उसको पहले और लोगों को बताइए जो मैंने देखा, जो मेरे को मालूम। देखो नहीं पूरी उन्होंने पहले उसका नाम के धक्का दिया है, लातें मारी हैं और उनका पूरा वीडियो देखिए। अब बोलिए क्या यूथ है, जरा सुनने कल शिवरात्रि थी जी, फ्राइडे एक हफ्ते में एक बार आता है, वहाँ तो तुमने लात बजा दी, आई बजा देते लात, दोनों का हो जाता। नहीं ये क्या है, एक तरफ टप्पू वाले में क्यों लात मारी जा रही है? भाई रोड पे कल जाम था, भाई कल जाम था, इससे भाई इससे छोटे छोटे बच्चों के अंदर डर जा रहा। ये मुसलमान हो रही, मेरा भाई 12 साल का, मैं यहाँ काम कर रहा, कह रहा भाई सही तरह पढ़ लेना, नमाज गई कभी कहीं पिटता ही फिरे। देखो मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, मुजफ्फरनगर से। हाँ मैं बीजेपी को देता अब नहीं देने का। अच्छा आप बीजेपी समर्थक थे जी, अब क्यों नाराज हो गए? भाई लात पड़ रही बहुत, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कल का मामले से कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर चुनाव है। पर असर पड़ेगा जी, चुनाव पर असर चुनाव पर असर पड़ेगा। पड़ेगा। अब देखिए एक सवाल उठता है, इन्होंने कहा चुनाव पर असर होगा। मेरा एक यही डाउट था कि कहीं चुनावी बिसाथी तो नहीं पक्ष विपक्ष किसी का भी हो। ये कुछ ऐसी चीज है जिसका शायद हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ये तो आप क्या लग रहा है सर, चुनावी बिसात तो नहीं है कहीं? कोई चुनावी विसात नहीं है, गलत था बस, गलत बात है। सिस्टम फॉल्ट है। जिस सिस्टम को गलत लोग सब सारे कर रहे हैं गलत, लेकिन जो चीज सही नहीं है उसको भी लोग कहे सही नहीं है। ये कह रहे हैं सड़क पे नमाज भाई पहले ही मना ऐसा किया गया। सड़क की नमाज की ऐसी बात है, हम बाहर के आए हुए यहाँ पे, ठीक है, कहीं जगह नहीं मिलती, मस्जिद है छोटी छोटी, बड़े मिले आदमी हफ्ते में एक टाइम की नमाज। अब ये तो बताओ अगर हम घर पे रहते तो अपनी मस्जिद में अंदर जाकर पढ़ते। प्रशासन मोदी की लुटिया डूबने वाली है, झोला भी उठेगा 24 के चुनाव में। क्या लग रहा है भाई, मोदी की लुटिया डूबेगी? कह रहे परिवार नहीं है, परिवार के बारे में क्या जानेंगे? लालू यादव का बड़ा बयान है। देखिए परिवार 2 शब्द में आता है। एक शब्द तो परिवार का होता है यानी पत्नी, दूसरा शब्द ये होता है परिवार का यानी घर के अन्य लोग। तो वो किस पे चर्चा की है हमको तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों पे आपको सफाई देना चाहते हैं। दोनों में से जो आरएसएस संगठन है जहां से मोदी पढ़ के निकले हैं, वो आरएसएस संगठन एक जिला प्रचारक का पद निकालता है और उस पद में जो भी वहां जाता है उसकी मतलब उसका कोई घर नहीं होता, फिर वो सन्यासी के रूप में होता है। ठीक है, तो मोदी का तो शादी बचपन में हो गया था, इसीलिए वो पद देने से पहले मोदी को सन्यास लेना पड़ा। तो मोदी एक सन्यासी के रूप में है और हर व्यक्ति उनका जो है, जो भी युवा है उनका बच्चा कहना चाहते हैं मोदी की तरह कि पूरा देश हमारा परिवार है। सर अब हम बता रहे हैं, सुनिए परिवार है। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब ले लो यार, इतना मत हड़बड़ा। तो जो परिवार है रहेगा ही, और मोदी हमारे गुरु के रूप में है। अगर मोदी आपके भी परिवार हैं? अरे मोदी यार हमारे गुरु पिता है। जो इंसान अपने फैमिली का नहीं हो चुका, वो 140 करोड़ जनता का कहाँ से होगा, ये तो बताइए। अरे भैया ये 9 साल से कैसे 9 साल से होगा? आपको मालूम है कि मोदी की माँ भी थी, मोदी का भाई भी है, और कैसे 140 करोड़ मोदी को दादी ने पता लालू यादव कह रहे
परिवार है ही नहीं। अरे लालू क्या बोलेगा, वो तो साला खुद चारा घोटाला में जमानत पे चल रहा है। वो तो साला गाय माल का चारा तक खा लिया, वो क्या बोलेगा। 140 करोड़ की माँ बाप है मोदी सरकार। 140 करोड़ की माँ बाप है मोदी सरकार पूरे भारत के बाद। पूरे मोदी के टक्कर पे कोई नहीं है। काम नहीं करते हो, मोदी देता है खाने को। मेहनत करते हैं तो खाते हैं, मेहनत कोई नहीं देता। मेहनत देती है, मेहनत हाथ पैर चलाते हैं तो मिलता है ना। कोई मोदी देता है ना कोई देता है। कि पूरा परिवार है देश हमारा। हाँ 1100 का सिलेंडर हो गया, परिवार हो गया। 400 रुपए का सिलेंडर को 1100 का कर दिया। सब पब्लिक की जेब काट काट के मोदी जी मौज ले रहे हैं। महिलाओं को राशन दे रहे हैं। हमारा तो राशन ही ना देंगे कम से कम 50% आदमी है जिनका राशन नहीं है, तो क्या कहाँ से दे रहे हैं। मोदी से कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। महंगाई हो रही है दुनिया भर की। महंगाई पर भाई क्या करेंगे महिला सामने आप ही बताइएगा जरा। महंगाई कुछ नजर नहीं आ कुछ नहीं नजर आ रहा। इसके घर में 4 गो गाड़ी है, 50,000 का बाइक 2 लाख का हो गया तो महंगाई नजर नहीं आया। कह रहे कि 4 को गाड़ी रखी है 4 व्हीलर। कहाँ गाड़ी है हमारे लिए? एक भी नहीं है। स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, सब चीज है। 50,000 का बाइक 2 लाख का हो गया। मोदी थोड़ी दिया, मोदी दिया। महंगाई नजर नहीं आया इसको। महंगाई नजर नहीं आ रहा है। 50,000 का बाइक 2 लाख का हो गया तो उसमें महंगाई नजर नहीं आ रहा है। ये जो है ना आटा का दाम 2 रुपए से 4 रुपए हो गया तो उनमें महंगाई नजर आ रहा है। वाकई में नहीं है, कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। आपको लग रहा है महंगाई मुद्दा होगा 24 में? कुछ महंगाई नहीं है। 2019 में भी यही हुआ था, 2014 में भी वही हुआ था, फिर भी जीता कौन? मोदी। अब की बार भी वही है, यानी मोदी आएंगे। अरे भाई उनका सिक्का चल रहा है, इंटरनेशनल बन चुका, ब्रांड बन चुका है मोदी। मोदी ब्रांड बन चुका ब्रांड। जो चंडीगढ़ चुनाव में 8 वोटों को इनवैलिड वोटों को वैलिड करा सकते हैं, तो सोचो ईवीएम में कितना बड़ा घोटाला करेंगे। देखिए ये बात तो सुन लो, कर्नाटक में क्या हो रहा है? ईवीएम नहीं हुआ, बंगाल में क्या हुआ? ईवीएम नहीं हुआ। जो सिर्फ मेयर चुनाव में 8 वोटों को इनवैलिड वोटों को वैलिड करा दे, वो इतने बड़े चुनाव में तुम्हें लगता है कि कितना बड़ा घोटाला हो? मोदी का पावर नहीं कर रहे, मोदी का ईवीएम का घोटाला कर रहे लोग। ईवीएम का कार्य। अरे तो भाई कर्नाटक में कहा गया तेरा ईवीएम, तेलंगाना में कहा गया तेरा ईवीएम, में कहा गया तेरा ईवीएम का मोदी का जादू है। मोदी का जादू नहीं, मोदी काम करता है तो उसका जादू चलता है भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 5, मैं तो हूँ बेरोजगार और स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास टाइम है। अब ये अंकल खड़े हैं, ये इतने बड़े बेरोजगार है, हमें मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तो खुद देख लो क्या चल रहा है देश में। क्या कर बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, देश की सुरक्षा कर सकता है तो मोदी। पाकिस्तान की हेकड़ी घुसेड़ दी, आतंकवाद नेस नामूद कर दिया। 400 पर मेरी बात सुनो, चाइना उससे ज्यादा हमारी विकास दर चल रही है। ये मोदी का। पाकिस्तान के सवाल पे आता हूँ। देखिए राहुल गांधी, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इतना ही पाकिस्तान, यहाँ इतना ही पाकिस्तान डरता है तो भाई RDX लेकर कौन घुसाता है मारने के लिए भाई सैनिकों को? अरे राहुल गांधी का सवाल बताइए। घुस गए तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि पेड़ उखड़ गए, वहाँ पे 540 आदमी मार दिया आतंकवादी, और आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। यानी भरोसा मोदी पर है। बिल्कुल भाई मोदी पर भरोसा है। बताइए आप। मोदी देश सुरक्षित है, गुंडागिर्दी खत्म। मोदी हमारे दिल में, गुंडा घुस गए बिल में। जो पाकिस्तान एक था उसके 2 टुकड़े करे इंदिरा गांधी ने। ये देखिए एक बार सुनो। आप कह रहे कि पाकिस्तान डरा दिया मोदी ने, घुस के मारा। ये कह रहे इंदिरा ने तो 2 फाड़ कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। फिर लाओ कांग्रेस को। नहीं मेरी बात सुनो, उनकी नीतियाँ बढ़िया नहीं। अच्छा नीतियाँ अब इंदिरा नहीं है, इंदिरा की वो पौध लगी। का पोता है, क्या दिक्कत है? पर उसमें वो संस्कार तो नहीं है। उसमें आम लगते थे, अब इसमें नींबू लग रहे हैं, खट्टे। आम खत्म है। राहुल खट्टे हैं, राहुल खट्टे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनट ओ बाबा जी, मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। इनसे अमरीका जब कहना चाह मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे
जब हर देश पाकिस्तान की तरफ था, बिल्कुल, जो भी आतंकवाद का मुकदमा खाते थे तो केस उठाते थे। अब सारा पाकिस्तान की तरफ एक चाइना को छोड़कर भारत की तरफ है, अमेरिका है, मोदी है, कोई नूर हीरा। और कोई नूर हीरा की कीमत जोरी सुनार नहीं जानता, जोरी जानता है। राहुल भी हीरा है कहते हैं। अरे राहुल इंदिरा थी हीरो, राहुल नहीं है। अरे राहुल की क्या वह इंदिरा जी के ओढ़ विश्व के लोग। मैं ये कहता हूँ, देखो सुनो, पहले बांग्लादेश हमारी तरफ था, बांग्लादेश हमसे दूर हो गया। जो मालदीव से अंडमान निकोबार है, वो भी हमसे, मालदीव वो हमसे अलग हो गया। चाइना हमसे अलग हो गया। अलग चाइना हम गद्दारी करता है, अलग हो जाना चाहिए। नहीं, गद्दार तो जब जाए तब अच्छा।